पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि प्रिंसिपल रेंज का यूज कहाँ और कैसे होता है, और ये चाहे आप किसी भी बोर्ड के एग्जामिनी हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, साउथ इंडिया बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, एक क्वेश्चन जो पिछले एपिसोड में पढ़ाया उसका जरूर आता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। ध्यान से देखोगे आराम से समझ में आएगा। सीबीएसई में भी आ सकता है, एनडीए के एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अब बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना। तो ये रहा क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। देन फाइंड एक्स के पावर में 2020 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2021 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2022 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 2023 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2024 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2025। यानी कोविड जब से शुरू हुआ था तब से अब तक ले लिया, एक साल आगे तक ले लिया है। 2020 से शुरू हुआ था ना। अब देखो इसमें भी कोविड घुसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आराम से इसको समझ सकते हो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में एक चीज ध्यान दोगे, ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका रेंज क्या होता है, यहां लिख दोगे, मेंशन कर दोगे। विनो हम ये जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। यानी साइन इनवर्स एक्स मिनिमम -π/2 देगा और मैक्सिमम क्या देगा, π/2 देगा। यानी इसका मिनिमम वैल्यू -π/2, मैक्सिमम वैल्यू हो गया π/2। अगर साइन इनवर्स एक्स की जगह पे साइन इनवर्स वाई हो तब क्या होगा, अरे वाई क्या, यहाँ पे हाथी घोड़ा कुछ भी हो, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स अगर दिख रहा है तो इसका रेंज -π/2 से π/2 ही होगा। और अगर साइन इनवर्स जेड हो गया तो भी -π/2 से π/2 ही होगा। एक बार जरा इनको जोड़ के देखो, जब इन तीनों को जोड़ोगे -π/2 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 -3π/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू, इनको जोड़ोगे 3π/2। देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यही चीज तो दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स की हाईएस्ट औकात है π/2 की, 90 की, इससे ज्यादा ये कभी नहीं दे सकता। अब जरा सोचो कि ये 90 से ज्यादा नहीं दे सकता और इन तीनों का सम 270 डिग्री है, 270 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसका मतलब हुआ कि ये भी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, ये भी हाईएस्ट, ये भी हाईएस्ट, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तभी तो ये 270 हुआ। अब तुम कहोगे नहीं सर एक का कम कर दो ना, एक का एंगल चलो मान लो हमने 80 डिग्री कर दिया, हाँ भाई उदय इसका एंगल 80 डिग्री कर दिया, तो 80 डिग्री कर दिया और ये 270 है, तो 270 में से 80 घटा दो, बच गया 190। अब इन दोनों को मिलके 190 देना पड़ेगा। दो इनवर्स का सम 190 है, निश्चित रूप से दोनों में से कोई एक 90 से बड़ा जरूर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, अगर थोड़ा दिमाग लगा लो तो ये अपने हाईएस्ट दे रहे हैं π/2 π/2 π/2। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड हमने जोड़ा 3π/2 आ गया। देयरफॉर इससे ये साबित हुआ कि साइन इनवर्स एक्स भी π/2 होगा, साइन इनवर्स वाई भी π/2 होगा और साइन इनवर्स जेड भी π/2 होगा। अगर साइन इनवर्स एक्स π/2 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन π/2, वाई का वैल्यू क्या होगा, साइन π/2 और z का वैल्यू क्या होगा, साइन π/2। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। x का वैल्यू साइन 91 होता है, x 1 हो गया, y भी 1 हो गया और z भी 1 हो गया। अब लो ये जो तुम डरा रहा था इसको तुम आराम से ऐसे सॉल्व कर दोगे, आराम से x भी 1 y भी 1 और z भी 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहां लिखोगे। अब हमें वैल्यू निकालनी है x के पावर में 2020 इनिशियल ईयर ऑफ कोविड, x के पावर में 2021, x के पावर में 2022 प्लस 1 अपॉन x के पावर में 2023
x के पावर में 2024 प्लस x के पावर में 2025। हर जगह x ही लिखा है क्या? अच्छा, क्वेश्चन में थोड़े सुधार की जरूरत थी, अभी भी हम सुधार कर देते हैं। हर जगह x नहीं, यहाँ y ले लेते हैं, यहाँ z ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं और यहाँ z ले लेते हैं। इधर भी सुधार कर देते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे z। अब क्वेश्चन थोड़ा उससे भी बढ़िया बन गया जिसमें खाली x था। अब अगर x, y और z तीनों के जगह पे 1 1 तुम डालते हो, x को भी 1, y को भी 1, z को भी 1, 1 के पावर में कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। तो 1 के पावर में जो कुछ भी है ये 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। कैलकुलेट करो, 1 1 2 और 1 3 हो गया, प्लस में 1/3 हो गया, जोड़ोगे 10/3 आ गया और यही तुम्हारा आंसर हो गया। फ्रैक्शन का जोड़ घटाव तो आता ही होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अच्छा, आ गई समझ में? आ गई समझ में तो एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो मेरे को ये एक चीज बता दो कि अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन बना हो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z प्लस cos इनवर्स w इज इक्वल टू में तुम्हें बताना है और यहां फाइंड करना है x के पावर में 10, y के पावर में 20, z के पावर में 30, w के पावर में 40 और नीचे x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू। मेरे को सिर्फ इतना बता दो, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसके बराबर में क्या होगा। सोच के बताओ ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। अगर यहाँ 3π/2 270 दिया है, यहाँ अगर 200 डिग्री दे देता फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि तब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते एक्स वाई जेड के। अभी 3π/2 देने का मतलब हुआ 1 एंड ओनली 1 ऑप्शन होगा इसका, तीनों को π/2 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 होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी औकात, हाईएस्ट औकात ही π/2 की है। तो यहां भी देखो कॉस इनवर्स की हाईएस्ट औकात कितने की होती है? कॉस इनवर्स का रेंज कितना है? 0 से पाई, यानी इसकी हाईएस्ट औकात पाई की होती है। तो ये पाई, ये पाई, ये पाई और ये पाई, यानी चारों मिलके क्या बन गया? 4 पाई। 4 पाई, 4 पाई सुना है ना? 4 पाई, यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 पाई होगा। सॉल्व करने का तरीका सेम होगा, ये भी पाई होगा, ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई। और अगर कॉस इनवर्स x तुम्हारा पाई हो गया तो क्या होगा? x बराबर कॉस पाई होगा, और कॉस पाई का वैल्यू अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पिछले एपिसोड में बताया था -1 होता है, यानी x भी -1, y भी -1, z भी -1, w भी -1। x, y, z और w की जगह पे -1 डालोगे, पावर में इवन नंबर है, -1 के पावर में इवन नंबर होगा तो +1 कर देगा, 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया, नीचे -1 × -1 × -1 × -1 1 हो गया, 4/1 1 आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि बच्चे का कंसेप्ट कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कहीं रट्टू है वो क्वेश्चंस को रटता है, नहीं, आपको एक एक चीज, इस तरीके की चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी आप आगे चल के बढ़िया कर पाओगे। ओके, ठीक है, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, और आपको तब सिखाऊंगा मैं कि फंक्शन के, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन का यूज कैसे करते हैं। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट होगा, वो भी मिस मत करना, वॉच जरूर करना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन लेके आएंगे जो कि पूरे कैलकुलस में यूज होगा। ओके।